डिफरेंशिएशन का एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन जिससे ये जो अवकलन वाला जो आपका चैप्टर है, जिसमें जितनी भी चीज़ें यूज होती है, चेन रूल ना, यू डॉट वी, या फिर आप क्या क्या करते हो लोग लेके करना, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स है। मतलब ये दिख रहा है पार्ट जैसा क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो लगभग सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा जो भी हमने सीखा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अपन को ध्यान में ये रखनी होती है कि जब भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कैसा भी क्वेश्चन दिखे, कितना ही बड़ा दिखे छोटा दिखे, हमको इसको ऐसे सोचना है कि छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पूरा एक साथ क्यों देखना है? आपको पता है बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। प्लस का चिन्ह है, तो इस पार्ट को अलग सोचो, इस पार्ट को सोच सकते हैं ऐसे कि भाई ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं। दो क्वेश्चन है अपने पास मान लो, और दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐसे जब भी आए प्लस वाले जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या फिर ऐसे एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब संयुक्त फलन ज़्यादा दिखे आपको, चेन रूल ज़्यादा लग रही हो, यू अपॉन वी हो, तो आप उनको टुकड़ों में करते हैं इस पार्ट में तोड़ के। तो सबसे पहले इसको अपन क्या मान लेंगे? यू वी जो भी आपकी मर्जी है, कि यू बराबर मान लिया ई की पावर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साइन एक्स की पावर क्या है? log एक्स। हम सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। इसका हो जाएगा तो फिर उसको देखेंगे उसका कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपके सिर्फ यही होता है, ये और ये, तब तो यू डॉट वी से हो जाता। अभी हम चाहे तो यू अपॉन वी से कर सकते हैं, लेकिन वी का करेंगे उस समय भाई ऐसे समझो, अगर मान लो इसको यू और इसको वी आप सोचते हो, तो वी का करते समय वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखेगी, तो उसको अलग से अपन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लोग लेकर करना पड़ेगा। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, तो हमें लोग लेके ही उसको डिफरेंशिएट करना होता है, अवकलित करना होता है। तो सबसे पहली बात, इसको शुरुआत में अपन लोग ले लेते हैं। तो दोनों तरफ लोग लेने पर बाय टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, ये लिख रहे हैं, लिखना होता है। तो दोनों तरफ जब लोग लोगे तो कुछ स्टेप अपन मन में कर लेते हैं। देखो, लोग यू बराबर, यहाँ लोग लगेगा, लोग में जो भी आएगा, हमने ये पढ़ रखा है कि लोग में यदि m अपॉन n होता है तो वो किसके बराबर होता है? लोग m माइनस लोग n के। बेस ई है, आप समझना, कुछ नहीं लिखा, मतलब नेचुरल लोग की बात कर रही है यहाँ पर। लोग m अपॉन n का मतलब लोग m माइनस लोग n होता है। तो अब आप जब जैसे ही यहाँ पे लोग अप्लाई करोगे तो लोग में ये दोनों डिवाइड में आपस में, तो लोग इसमें क्या हो जाएगा? लोग e की पावर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में लोग, ये बात समझ रहे होंगे सारे, इतने लोग वाले क्वेश्चन किए हैं कि लोग यहाँ जब लगेगा तो लोग m अपॉन n, तो इसमें लिख सकते हैं लोग m माइनस लोग n। अब इसको देखेंगे अपन, लोग के अंदर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में जब आती है, हमने पढ़ रखा है ये भी लोग m इंटू n बराबर क्या होता है? लोग m प्लस लोग n। तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाएगी, तो इसको अपन लिख सकते हैं लोग e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस लोग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में यहाँ पे देखो लोग में m की पावर n है, ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। लोग में जब m की पावर n होती है तो क्या होता है? n लोग m। इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है ना। देखो, लोग वाले तीनों जो आप यूज करते हो, तीनों के तीनों इसमें यूज हो रहे हैं। m टू दी पावर n का भी रिवीजन हो गया आपके। m टू दी पावर n में क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, तो इसमें पावर क्या है? log x, वो आगे आएगी तो क्या लिखेंगे? log x, और log में क्या बचेगा? sin x। लाउडली बोलना होता है, log sin x log x। अब भी पावर वाला रूल लगा सकते हैं। जैसे इसमें e की पावर एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आ गई तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लोग में क्या बचेगा? e की पावर कुछ नहीं बचेगा, e की पावर 1 प्लस में, यहाँ भी पावर आगे ले लेते हैं, ये रूट है, रूट का मतलब पावर कितनी है? हाफ है, तो प्लस में हाफ आगे आ गया। लोग के अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस ये पड़ा है लोग एक्स लोग साइन एक्स। ध्यान रहे, अभी लोग में लोग नहीं है, लोग एक्स अलग फंक्शन है, लोग साइन एक्स अलग फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, लोग ई की वैल्यू 1 है, लोग ई तो 1 ही होता है, तो ये क्या मिला अपन को? यू बराबर नहीं मिला, ध्यान रहे, लोग यू बराबर मिल रहा है ना, लोग यू इक्वल में ये आ रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, लोग यू बराबर
क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ log e का मतलब e बेस e मतलब 1। जब बेस और पावर सेम हो तो आंसर 1 ही आता है, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो हो तो 1 आता है, ये पता है। किसी की पावर जीरो हो तो 1 आता है। अच्छा ऐसे बोलूँ मैं 10 की पावर x है और बराबर में 10 आएगा, तो यहाँ पावर की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आ सकता है, 1 ही आ सकता है। कि 10 की पावर कितनी करूँ कि 10 ही आए, तो एक ही तो आएगा। तो ये जो x है ना, ये x बराबर क्या होता है, 10 उधर जाके log बनता है, log में बेस में 10 10, तो log 10 10 आंसर क्या आएगा, x की जगह तो हमें पता है 1 आ रहा है। तो मतलब जब दोनों चीज़ें ये सेम हो जाए ना तो हमेशा क्या आता है 1, क्योंकि सिंपल सी बात है कि 2 की पावर कितनी करूँ कि 2 आ जाए, मतलब बेस और पावर, ये उधर जाके log बनेगा बेस और पावर, तो ये इसके लिए x की जगह हमेशा क्या आएगा 1। तो log e की पावर कितना करने पर e आता है, e की पावर 1, तो log e का मतलब क्या हो गया 1। तो एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, प्लस में ये जो भी लिखा है ये लिख रहा हूँ मैं दोबारा, एक्स स्क्वायर के प्लस में आएगा हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स डॉट log साइन। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं u डॉट वी से, या फिर जो भी फॉर्मूला लग रहा है, लो दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताओ log u का डिफरेंशिएशन 1/u और u का दोबारा करेंगे du बाई डी एक्स इज इक्वल में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस में हाफ पड़ा है कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई में पड़ा ही रहेगा। log के अंदर जो भी है, log के अंदर इसको मान लेते हैं अपन x, तो log के अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1 ऐसे, और चेन रूल लगेगा। log के अंदर जो भी था उसको हमने सोच लिया x, लेकिन x तो नहीं है, तो जो भी है जो भी फंक्शन है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, यही है चेन रूल। तो log x² प्लस 1 का हो गया 1/x² प्लस 1, और x² प्लस 1 का दोबारा होगा तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 का 0, तो प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है। माइनस में इसका देखो तो u डॉट वी लगेगा, दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार log x को छोड़ देते हैं, ब्रैकेट लगा के लिखना ध्यान रखना, क्योंकि दो u डॉट वी में प्लस का चिन्ह आता है ना, ये बाहर वाला माइनस दोनों को इफेक्ट करेगा। पहले ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो सकती है, एक माइनस कर दो एक प्लस कर दो, आपको ध्यान रखना है ये बात। तो u छोड़ दो v का कर दो, प्लस में v को छोड़ दो u का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, log x को छोड़ दिया, log sin x का डिफरेंशिएशन, log sin x का, तो log के हिसाब से देखेंगे, पहले log के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, और फिर जो फंक्शन log के अंदर था उसका दोबारा कर देंगे, चेन रूल यही कहता है। तो log sin x का क्या करेंगे, तो 1/sin x, और sin x का दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x, तो log sin x का क्या हो गया 1/sin x, और sin x था अंदर तो इसका दोबारा किया तो क्या मिल गया cos x, और भी देख सकते हो आप sin के अंदर क्या है x का दोबारा करोगे तो क्या मिलेगा 1। इसलिए जब तक आपको ऐसे अंदर x नहीं दिखे ना तब तक उसको दोबारा करते रहना होता है। चेन रूल ये कहता है कि फंक्शन के एकदम इनपुट में जब तक आपको x ना दिखे तब तक उसका डिफरेंशिएशन करते रहो। प्लस में अब की बार log sin x को छोड़ देते हैं, दिख रहा है कि प्लस में log sin x को छोड़ दिया, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x ब्रैकेट 1। ओके, तो du बाई डी एक्स अगर हम देखना चाहे du बाई डी एक्स क्या आया, तो u उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो u मल्टीप्लाई में चला गया, अंदर क्या बचा 2x प्लस में, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको मैं लिख दूं x/x² प्लस 1 माइनस में, इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो क्या मिलेगा log x, ये है ऊपर कोस नीचे साइन, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स होता है, और प्लस में इसको लिख दूं मैं log sin x अपॉन x, log sin x अपॉन x। क्या इसमें से कोई टर्म ऐसी है जो लग रही है कि एक जैसी है, जुड़ सकती है घट सकती है कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बाकी इसके अपन में ये है इसके नहीं है, ये यहाँ तक करेंगे। अब u की वैल्यू रख देंगे, u क्या है u ये है जो भी आपने शुरुआत में u लिया है, ये u आ गया, तो हमें du बाई डी एक्स मिल गया, du बाई डी एक्स क्या मिला है e की पावर x² रूट x² प्लस 1 अपॉन साइन x की पावर log x, ब्रैकेट में क्या है तो 2x प्लस ये जो भी दिख रहा है x/x² प्लस 1 माइनस log x कोट x, ये ध्यान रहे कि log x कोट x, देखो log x कोट x इसमें, और अभी जो हमने लिखा है log x डॉट कोट x, इसमें फर्क है ना,
क्या ये log फंक्शन है, इस log फंक्शन के अंदर जो इनपुट है वो x कोटक्स है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ ना मैं कभी, तो आप log के हिसाब से करोगे, 1 के अपॉन में x कोटक्स आएगा और फिर दोबारा x कोटक्स का दोबारा करोगे u डॉट v से। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने का बोले तो u डॉट v से करेंगे। log x अलग फंक्शन है, कोटक्स अलग फंक्शन है, दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है। अभी इसको लिखते हैं प्लस में log sin x अपॉन x, ये अपन को dy बाई dx मिल गया। लग रहा होगा कि मुश्किल है या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना होता है, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिखे ना, तो उसको कुछ मान के दोनों तरफ log ले लेते हैं। log लेने से क्या होता है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है कि ना तो u अपन v वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। पहली बात तो m अपन n को log m माइनस log n कर देंगे। दूसरी चीज़, कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा तो वो अलग अलग हो जाएगी, कोई चीज़ पावर में पावर है तो पावर भी आगे आ जाएगी, और चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें तो log नहीं लेंगे ना, ये टेन इनवर्स फंक्शन है। टेन इनवर्स फंक्शन, इसको क्या लिखेंगे, v बराबर मानेंगे। मान ला v बराबर, लेट v बराबर क्या है, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बार है अपोन में x। अब मुझे बताओ, ऐसे फंक्शन दिखे तो हमने चैप्टर सेकंड जब पढ़ा था तब बातें की थी कि इनवर्स वाले दिखे तो अपन को क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है कि छोटे से छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे ऐसा आपके सामने लिखा है 3 + 2/3 - 6, है ना। तो अपना काम क्या होता है कि इसको एक नंबर में कैसे भी करके, मतलब छोटे से छोटा लिख दे, इसको एलसीएम वगैरह लेके आप सोल्व करते हो ना, तो वही चीज़ इसमें अपन अप्लाई करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। सिंप्लीफाई करने के लिए 2-3 चीज़ें जो बेसिक से अपन यूज करते हैं कि रूट के अंदर, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, 1 - x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर और x स्क्वायर -1, ऐसी चीज़ों में अपने लिए आसान रहता है कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो x की जगह क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, ताकि 1 - sin स्क्वायर थीटा बन के कोस स्क्वायर थीटा हो, उसका रूट करने पर कोस आ जाए। ऐसा कुछ दिखे तो साइन नहीं मानते, आप चाहो तो इसमें कोस भी मान सकते हो। वैसे कोस मानोगे तो भी 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट साइन हो जाएगा। बाकी दोनों में से एक मानना होता है, साइन या कोस। प्लस वाला दिखे तो आपको दिमाग में आना चाहिए, टेन की बात चल रही है, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, वो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रूट सेक हो जाएगा ताकि रूट हट जाए। या फिर आप कोट भी मान सकते हो, 1 + कोट स्क्वायर भी तो कोसेक स्क्वायर होता है। और इस वाली कंडीशन में x की जगह क्या मान लेंगे, सेक स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर, ऐसा कुछ मानते हैं। प्रतिस्थापन ऐसे ही करते हैं ना सेकंड चैप्टर में, या फिर डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो ऐसे फंक्शंस का, तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 + x स्क्वायर दिख रहा है रूट में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है क्या आपने, 1 प्लस किसी का स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर पढ़ रखी है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो उसका यूज करेंगे। तो x की जगह क्या मान लेते हैं, क्या हो रहा है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो x बराबर tan थीटा, तो ये हमें v बराबर क्या मिलेगा, देखो टेन इनवर्स रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको आप मन में सोचो, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा -1 अपोन में x की जगह क्या लिखा है, tan थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे, सेक थीटा -1 अपोन tan थीटा, तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स में, मैं लिख रहा हूँ v बराबर टेन इनवर्स, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपोन कोस -1, और नीचे टेन है उसको भी साइन अपोन कोस, सेक -1 ऐसा कुछ दिखता है तो क्या करते हैं, साइन कोस में बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 अपोन कोस -1 करते हैं, 1 अपोन कोस थीटा -1 अपोन 1 अपोन में टेन थीटा क्या है, तो साइन थीटा अपोन कोस थीटा। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, वो इस कोस थीटा से दिख रहा है ना, कोस थीटा एलसीएम आएगा तो 1 का 1 में 1, कोस थीटा का 1 में कोस थीटा। तो ऐसे नहीं मिलेगा क्या, टेन इनवर्स, ये दिख रहा है क्या इसमें, इसको चेंज करो, हाँ इतनी देर से दिख नहीं रहा है इसमें, सेक को 1 अपोन कोस -10 साइन अपोन कोस लिखा है हमने, इसको घुमा दो थोड़ा सा, 1 अपोन कोस -1 अपोन साइन अपोन कोस, ऐसा कुछ आएगा। कोस एलसीएम आएगा तो देखो 1 तो 1 ही है, यहाँ क्या हो जाएगा कोस 1 माइनस कोस, टेन इनवर्स में क्या मिला 1 - कोस थीटा, और अपोन में क्या है साइन थीटा, अपोन में क्या है 1 - कोस के अपोन में कोस है, और लेकिन साइन के अपोन में भी कोस है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब 1 - कोस अपोन साइन है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, v बराबर टेन इनवर्स 1 - कोस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, 2 साइन स्क्वायर, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, प्लस होता तो 2 कोस स्क्वायर, एंगल क्या हो जाएगा, जो यहाँ है उसका हाफ, जैसे 2 थीटा होता है तो थीटा हो जाता है,
थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपोन में साइन थीटा, तो हम चाहते हैं इसको भी इसका थीटा बाई 2 जैसे करें ताकि कुछ कटे। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, तो फिर साइन थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, भाई आधा हो जाएगा। साइन 2a का ए हो रहा है तो थीटा का थीटा बाई 2 होगा, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से स्क्वायर से पूरा साइन कैंसिल, ऊपर मिला साइन नीचे मिला कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो हमें मिलेगा v बराबर टेन इनवर्स के अंदर टेन थीटा बाई 2 ना, और टेन इनवर्स में 10x का मतलब x होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया थीटा बाई 2, यानी कुल मिला के v, ये जो हमने ये लिया था v, ये क्या मिला है अपन को थीटा बाई 2, इसको मैं यहाँ जगह है यहाँ लिख रहा हूँ, v बराबर मिला है थीटा अपॉन 2, लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो हमने x बराबर टेन थीटा माना है, तो यहाँ से थीटा बराबर 10 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, 10 इधर आएगा इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे टेन इनवर्स x, यानी अपन कह सकते हैं v क्या मिला 1/2 पड़ा है और टेन इनवर्स v तो मिला। अब इसका डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या था जो भी फंक्शन था इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी था, यानी जब भी आपको ऐसा दिखे 1 + x² रूट के अंदर तो आपको x की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूट जरूर करना है, मतलब जिससे क्या होगा अपना रूट हट जाएगा। कौन कहाँ गया वो, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर 1/2 पड़ा है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 + x², बस इस 1 को 2 बार लिखने का क्या ही जरूरत है, अपन ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब ये dv/dx मिल गया और du/dx हमें पहले ही मिल गया था, ये रहा देखो, ये कौन सी इक्वेशन दे देते हैं इसको नाम, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको u माना है और इसको क्या माना है v, तो एक्चुअल में हमें क्या मिल गया देखो y बराबर ये u है और प्लस में v है ना। अगर इसका x के रिस्पेक्ट में उनको पूछा तो dy/dx बराबर क्या होगा, तो u का अवकलन क्या होता है du/dx और v का क्या होता है dv/, अब du/dx की वैल्यू वो रही 1 नंबर इक्वेशन से और dv/dx की वैल्यू 2 नंबर इक्वेशन से अपन उठा के इसमें रख देंगे तो अपन को dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, ये बात है। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा है देखो, ये सारी ये जो क्वेश्चन है 12th में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बुक में तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखा गया है ना, लेकिन